आइए बच्चे, आज आएगा बहुत मजा। आज शुरू करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो हर्षरूप शर्मा हो, सारी बुक्स आपको मिलने वाली हैं। बस आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ जुड़ने में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है, पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बस इसकी कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती है, टेबल याद करनी पड़ती है, कुछ फार्मूला याद करने। अभी 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम रहेगी। जब हम पढ़ा करते थे तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा थी। उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे कम होती चलेगी। अभी तो बिल्कुल ही थोड़ी सी ना के बराबर रहती है, लेकिन 11th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने को मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री एंट्रेंस में अगर बात की जाए तो कम आती है, लेकिन यूज 100% होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बिना कुछ होता नहीं है मैथमेटिक्स में। इसलिए जितनी फंक्शन वैल्यू आएंगे, जो भी आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री भले ही कम आए, लेकिन यूज बहुत होती है। जो चीज यूज होती है वो वैसे ही महत्व रखती है, अपना इंपॉर्टेंट, उसका महत्व अलग होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हमें पढ़ना है और शुरुआत अच्छे से करना है। आइए जुड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। फिर कोण मिति, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। मतलब निकालते हैं। फिर मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स सिद्धांत, प्रिंसिपल। ऐसे ट्राई मीन्स तीन, एंगुलर मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स सिद्धांत। भाई तीन कोणों का सिद्धांत होता है सीधे सीधे। त्रिभुज में कितने कोण होंगे? एक, दो, तीन। तो तीन कोणों का सिद्धांत चलता रहता है, ऐसे रेशियो होते हैं। तो त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले और इससे जानने से पहले इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं टॉपिक कराऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी अंदर चीजें जाएंगे। कितना अंदर जा सकते हैं वो जाने की कोशिश करेंगे, और कितना आप समझ सकते हैं ये आप कोशिश करिएगा। फिर भी आप लगे रहेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। हमारा होता क्या है? हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनकी संख्या होती है बच्चों 6। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बस इनकी संख्या, मतलब इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी होती है। साइन, साइन का पूरा नाम ऐसे होता है, ऐसा यानी साइन। हिंदी में कहते हैं इसे ज्या। लेकिन हिंदी में कौन मैथ पढ़ रहा है? ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, तो क्या करना है? पहले हम लोगों को सिखा दिया जाता था थोड़ा थोड़ा, आपके तो काम का है ही नहीं। और मैथमेटिक्स की बुक्स आगे जाके, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, सब इंग्लिश में मैथ की बुक्स होती है, हिंदी में होती नहीं, प्रोवाइड ही नहीं होती है। तो आपको हिंदी पढ़ने को ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखिए, यूपी बोर्ड वाले भी और सीबीएसई वाले तो सीखते ही। तो साइन होता है कॉस, 1, 2, 3, साइन कॉस 10, कॉसेक और सेक, और साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। कुछ लोगों का सीरियल थोड़ा सा अलग होता है, मेरा सीरियल अलग है। कुछ लोग किताबों की तरीके से बिल्कुल पढ़ाते हैं, साइन कॉस 10 इधर से चलते हैं कॉट सेक कैसा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना सीरीज बना सकते हैं, जैसा चाहो वैसे पढ़ सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए। बच्चों होता क्या है, कभी आपने बुक्स देखी हो, जिन लोगों ने पढ़ा है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कभी सिंगल साइन नहीं लिखा होगा। साइन के साथ कुछ ना कुछ होता है, जो होता है वो एंगल कहलाता है, कोण होता है। तो इसके साथ 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी होगा, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। तो हम लोग फार्मूले में पढ़ते हैं थीटा। ये लैटिन भाषा का एक शब्द ले लिया हमने, थीटा। क्या ले लिया है? थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा, इसे क्या बोलते हैं? थीटा। ये थीटा है। क्या है ये? थीटा। लैटिन भाषा के शब्द हैं। दरअसल क्या होता है, इंग्लिश भाषा में जब सब शब्द कम पड़ जाते हैं तो हम दूसरी भाषाओं से उठाते हैं, जैसे लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, मिस्र भाषा है, तो बहुत सारी भाषाएं यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपने मजाक में भी सुना होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम आता है।
काम जिनको लगता है काम आता है, वो जिनको यूज होता है बस जानते हैं इसकी अहमियत क्या होती है, जिनको नहीं पता वो क्या जाने। वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जिन्हें पता है वही जानते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे ये। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, यूपी बोर्ड वालों ने अगर पढ़ी नहीं है तो ये पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। ये यूपी बोर्ड का है। एक होता है कक्का बटे लाल। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, मजा आएगा। ये यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले। सीबीएसई वाले ये पढ़ते हैं पी बी पी एच एच बी एच एच बी। अब जो नीचे था देखो जी, ऊपर ये नीचे, जो नीचे था वो ऊपर हो गया, बाद वाला नीचे हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। अब उलट के लिख जाएगा पी बी पी। कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, खाली एक ही लिखते हैं, दूसरा लिखते ही नहीं। तो वो आपकी मर्जी, आपको सीखना है। जब हम सीख जाते हैं तो सीखने के बाद हम कैसा लिखते हैं, क्या करते हैं, इसका मायने रखता है। मैंने बिना लिखे करूंगा सारे, तो मुझे याद हो गए तो ऐसे, तब जब आपको याद हो जाएंगे तो आप भी बिना लिखे करेंगे, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, इसमें लिखेंगे साइन कॉस टेन। कुछ लोगों को देखा हुआ यहाँ से लिखते हैं साइन कॉस टेन, आपके स्कूल वगैरह में कहीं भी हुआ हो तो देखा हुआ साइन कॉस टेन, यहाँ से लिखा हुआ कॉट सेक कोसेक, उल्टा लिखते हैं। लेकिन मैं सीरियल बना दिया पूरा तो यही चलाऊंगा, साइन कॉस टेन कोसेक। आपको ज्यादा उलट के नीचे से ऊपर से देखने की जरूरत ही नहीं है, सब ऊपरी से देखो, नीचे से देखने की जरूरत है नहीं। अब तो सरल करके पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, क्यों नीचे ऊपर से देखें, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ऐसे ये लाल बटे का बटे लाल, इसे क्या कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं इसे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ लोग इसे कहते हैं पापा बीड़ी पीना है, हाँ हाँ बेटा। कुछ लोग इसे कहते हैं बड़ा सिंपल सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप जैसे याद करना चाहें वैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, हिंदुस्तान हरा भरा ये तो वैसे ही मर गए, जिन्ना ने मार दिया इन्हें जिन्ना ने जो है यहाँ रणनीति सही नहीं चलाई, यहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन हो गया इसलिए और मर रहे हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। शादियों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, एक एक आदमी दो दो तीन तीन कर लेते हैं। यह क्या है, इसे कह सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी याद रखना है आपको, जैसे याद रखना है। या पीबीपी एच एच बी ऐसे करके याद रख सकते हैं। क्या आएगा पहले पे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं साइन थीटा लू यहां से, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होगा यूपी बोर्ड वालों लंब बटे कड़। L4 होता है लंब, L4 लंब, K4 कड़, A4 आधार। जैसे P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेन्यूस। अब समझिए इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय भी आती है। क्या आती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो ये होगी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सीबीएसई वालों के लिए, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। L4 के साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, या साइन थीटा बराबर कह दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। समझ में आ रहा है। अब उसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लंब कड़ होते क्या है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। और हमेशा ये लगते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री का कोण होगा। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या है, 90 डिग्री है, इसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। 90 डिग्री का राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं,
पूरे को राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, तो समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। नाम दे देते हैं इसे ए बी सी। जो 90 डिग्री के सामने की साइड है, भुजा है ये वाली, 90 डिग्री के सामने की साइड ये भुजा, ये वाली सिंपल सी, ये हमेशा फिक्स रहती है। ये क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और इसे हमेशा कड़ कहते हैं, हाइपोटेन्यूस एच। कड़ बोले तो के, हाइपोटेन्यूस एच। सीधे सीधे 90, ये नहीं बदलती है। बदलते कौन है? लंब और आधार, ये दोनों बदलेंगे, चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। कोण के हिसाब से ये दोनों चेंज होंगे। अगर मैं कोण ए ले रहा हूं, मान लो सी ले रहा हूं, सी से पढ़ लेते हैं, सी ले रहा हूं। कुछ बच्चे याद रखते हैं जो खड़ी हुई भुजा है वो सीधी सीधी लंब है ना भैया। ये लंब और आधार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर ये एंगल ले रहा हूं तो इससे दो भुजाएं लगी होंगी। बड़ा माइंड में बसाने वाली बात है कि कोण से हमेशा दो भुजाएं लगी होंगी। एक जो सबसे बड़ी वाली है यानी कड़, वो तो फिक्स है, और जो दूसरी लगी है वो आधार होगी। क्या होगी? आधार बोले तो बेस। जो बची वो लंब या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और अगर हमने कोण ए लिया, ये वाला कोण लिया, तो इससे ये बड़ी वाली भुजा कड़, ये तो फिक्स रहेगी, ये बदलेगी नहीं। लेकिन अब आधार ये हो जाएगा, कोण से लगी हुई दो भुजाएं होती है, कड़ और एक आधार। किसमें? समकोण त्रिभुज में। ये कड़ और ये आधार, बची हुई ये लंब। लेकिन जब कोण ए ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर साइन ए लिख दूं, तो लंब जो है वो ये बन जाएगा। यानी लंब क्या होगा? BC बटे कड़, कड़ क्या होगा आपका? AC। और अगर मैं यहां पर साइन सी लिख दूं, तो साइन सी का मतलब साइन सी, साइन सी, तो लंब क्या होगा आपका? ये वाला होगा, क्योंकि इस कोण से दो भुजाएं लगी होंगी, एक कड़ और एक आधार। एक कड़, एक कड़, ये कड़ और ये आधार। कोण सी की बात कर रहा हूं, तो कड़ और आधार, बची हुई ये क्या होगी? लंब। ये होगी लंब, ये होगी आधार, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी बराबर लंब कौन हो जाएगा? AB। और कड़ कौन सा होगा? AC। मुझे लग रहा है समझ में आ ही रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको जो है अब सवाल दिखाते हैं कि सवाल कैसे आएंगे और क्या होगा। सवाल के साथ साथ बहुत कुछ सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आते हैं आगे।